फिल्म की शुरुआत होती है एक स्टॉक ब्रोकर एजेंसी से। हम यहाँ पर देखते हैं कि सारे कलीग्स मिलकर पार्टी कर रहे हैं, पर डेविड का मूड बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि उसके क्लाइंट की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी एक गलत स्टॉक में इन्वेस्ट करने की वजह से डूब चुकी है और इस सब का जिम्मेदार वो डेविड को समझ रहा है। वो डेविड को बहुत ज्यादा बुरा भला कहता है और इस सब की वजह से डेविड का मूड बहुत ज्यादा ऑफ हो जाता है और वो फौरन ही घर जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन यहाँ पर उसका फ्रेंड कोरी उसे पार्टी करने के लिए रोक लेता है और उससे ये भी बताता है कि एमिली का आज इस ऑफिस में आखिरी दिन है। असल में कोरी जानता है कि डेविड काफी टाइम से एमिली को पसंद करता है, पर वो आज तक ये बात एमिली को बता नहीं पाया। ये सुनकर डेविड को भी ऑफिस में रुकना पड़ जाता है। ये लोग पार्टी एंजॉय करते हैं और उसके बाद जब एमिली घर जाने ही वाली होती है तब डेविड उससे बात करने की कोशिश करता है, पर पूरी तरह हिम्मत नहीं कर पाता और एमिली यहाँ से चली जाती है। उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। उसे ऐसा भी फील होता है कि अगर उसने आज अपनी फीलिंग्स नहीं शो की तो वो कभी कर भी नहीं पाएगा। इसलिए वो किसी की हैट उठाता है और बहाने से एमिली को रोक लेता है और कहता है कि शायद तुम्हारी हैट वहां रह गई, पर एमिली बताती है ये मेरी हैट नहीं है। ये बात वैसे डेविड भी जानता था, लेकिन खैर इस सब की वजह से इन्हें बात करने का मौका मिल जाता है और डेविड नोटिस करता है कि एमिली को टैक्सी नहीं मिल रही और डेविड एमिली को ड्रॉप करने का डिसाइड करता है। एमिली मान जाती है और डेविड भी खुश हो गया था। वो कहता है मैं बस इस हेड को वापस रख कर आता हूँ और अपने फ्रेंड्स को बता कर आता हूँ। उसने जब कोरी को बताया कि वो एमिली को ड्रॉप करने जा रहा है तो कोरी जबरदस्ती उनके साथ आ गया क्योंकि उसका घर कोरी के घर के पास आता था। डेविड नहीं चाहता था कि उसे लेकर जाए, लेकिन उसने बहुत जिद की। इस टाइम कोरी बहुत ज्यादा ड्रंक भी था और एमिली को भी कोरी के अपने साथ होने की वजह से गुस्सा आ रहा था। कोरी की वजह से ये दोनों अपनी फीलिंग्स भी शेयर नहीं कर पा रहे थे और यहाँ पर कोरी इन लोगों से कह देता है कि मुझे भूख लगी है, तुम लोग मुझे रेस्टोरेंट पर भी लेके जाओ और उससे पहले मुझे एक एटीएम पर भी जाना है पैसे निकलवाने के लिए। ना चाहते हुए भी इन दोनों को उसकी सारी बातें माननी पड़ रही थी और अब डेविड एक एटीएम के सामने गाड़ी रोक लेता है। कोरी पैसे निकालने के लिए एटीएम के अंदर जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ अजीब चीज होती है। वो एटीएम के अंदर डेविड को बुलाने लग जाता है और डेविड को भी ना चाहते हुए उसके पीछे जाना पड़ता है। सुनसान सड़क पर एमिली को भी काफी अजीब फीलिंग आ रही थी, इसीलिए वो भी इन दोनों के पीछे एटीएम में ही चली जाती है। मसला ये था कि कोरी का कार्ड चल नहीं रहा था। कोरी को पैसे चाहिए थे, इसलिए डेविड अपने कार्ड से खुद उसे पैसे निकाल कर देता है। पैसे निकालने के बाद ये लोग बाहर जाने ही वाले होते हैं कि नोटिस करते हैं कि एक आदमी ठीक एटीएम से कुछ दूरी पर एटीएम के बाहर खड़ा इन्हें घूर रहा था। ये सब बहुत ही अजीब था। एमिली उसे देखकर डर जाती है और कहती है नहीं, हम इसके होते हुए बाहर नहीं जाएंगे, कुछ देर वेट कर लेते हैं, जैसे ही ये साइड पर जाएगा तो हम बाहर चले जाएंगे। कुछ देर खड़ा रहने के बावजूद भी ये आदमी जब नहीं हिलता तो कोरी कहता है कि हमें बाहर चले जाना चाहिए, क्या पता है ये आदमी भी एटीएम से पैसे निकालने आया हो और हमारे बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हो। पर डेविड को भी यहाँ पर कुछ सही फीलिंग नहीं आ रही थी। उसे लगता है कि वो आदमी इनके पैसे लूटने के लिए खड़ा है। कोरी से ज्यादा देर और खड़ा होना बर्दाश्त नहीं होता और वो जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो आदमी भी फौरन ही उसकी तरफ बढ़ता है। डेविड और एमिली कोरी को अंदर कर लेते हैं और ये लोग दोबारा एटीएम का दरवाजा बंद कर देते हैं। रोड इस टाइम बिल्कुल सुनसान था, पर इन लोगों ने नोटिस किया कि दूर से एक आदमी एक डॉग लिए यहाँ पर आ रहा था। बाहर खड़े हुए उस अजीब आदमी ने भी दूसरे आदमी को आते हुए देखा और भागकर उसके पास गया और उसे किसी चीज से हिट करते हुए उसने पहले जमीन पर गिराया और फिर बुरी तरह उसका हेड क्रश करते हुए उसे मार डाला। इन तीनों ने पहली मर्तबा अपनी आंखों के सामने मर्डर होते देखा था। ये तीनों ही बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। करते हुए इनके जहन में पहला जो ख्याल आया वो पुलिस को कॉल करने का था, लेकिन एमिली का फोन कार में रह गया था, जबकि कोरी अपना फोन ऑफिस में ही भुलाया था और डेविड का फोन डेड हो चुका था। ये लोग बुरी तरह फंस गए थे यहाँ। अब वो एटीएम में ही फोन ढूंढने लग जाते हैं कि कहीं यहाँ पर कोई इमरजेंसी कॉल के लिए फोन लगाया हो, पर एटीएम में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि वो किलर इन्हें मारने के लिए एटीएम के अंदर नहीं आ रहा। इसके पीछे इंटरेस्टिंग सी वजह आगे चलकर पता चलेगी। हम देखते हैं कि वो किलर अब इनकी कार के अंदर जाता है। इनकी कार में कुछ छेड़छाड़ करने के बाद वो कार के ट्रंक से टूल बॉक्स और एक बड़ा सा टूल निकाल लेता है और फिर दूर से ही चलते हुए एक लंबा राउंड लेकर एटीएम के पीछे जाता है। पीछे की तरफ जाकर उसने एटीएम का हीटिंग सिस्टम बंद कर दिया था। ठंड वैसे ही बहुत थी और अब इनका एटीएम के अंदर रहना भी मुश्किल हो गया था। किलर ने ये जानबूझकर किया था ताकि या तो ये लोग एटीएम से बाहर निकल आए या फिर ये एटीएम में ठंड से ही मर जाएं। ये सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं। डेविड तो गुस्से में यहाँ की चीजें तोड़ने फोड़ने लगता है और हम देखते हैं कि ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा था। कुछ मिनट गुजरते हैं और इन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आती है। दूर से एक आती हुई कार इन्हें नजर आती है। ये लोग चिल्ला चिल्ला कर उस कार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कार के दूर होने की वजह से ड्राइवर इनको सुन नहीं पाता। किसी तरह इन्हें यहाँ से बचना था, बाहर निकलना था। इनको लगता है कि किलर जरूर इनके पैसे के पीछे है, इसलिए डेविड अपने एटीएम से सारे पैसे निकाल लेता है। एमिली अपनी सारी ज्वेलरी दे देती है और डेविड अपनी वॉच भी।
ये लोग किलर से डील करने के लिए बाहर निकलते हैं। डेविड के बाहर निकलते ही किलर उसके करीब आ गया था। वो किलर से कहता है, आपको जो कुछ भी चाहिए आप रख लें, बस हमारी जान छोड़ दें। करते हुए वो किलर के आगे वो इन्वेलप कर रहा था, लेकिन किलर जब आगे नहीं बढ़ता तो डेविड वो इन्वेलप किलर के कदमों में फेंक देता है और कुछ देर तक नोटिस करता है कि किलर ने अभी तक उस इन्वेलप पर ध्यान भी नहीं दिया था। इसका मतलब था कि किलर को पैसे की जरूरत नहीं थी। डेविड और भी डर गया, एटीएम से तो बाहर निकल गया था। वो भागकर अपनी कार के अंदर जाकर बैठ जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट पता चलता है कि जब किलर पहले कार में बैठा था तब उसने इसकी इग्निशन वायर्स काट दी थी, जिसकी वजह से कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लग जाता है। इसी दौरान उससे याद आता है कि एमिली का फोन यहीं पर था। वो पुलिस को कॉल करने ही वाला था उस फोन को उठाकर, पर तभी किलर वहां आ गया और उसने आते ही डेविड को पकड़ भी लिया। डेविड अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और इस सब के दौरान उसके हाथ में मौजूद एमिली का फोन भी वहीं गिर जाता है। किलर भी उसे मारना चाहता था, लेकिन डेविड ने अपने आप को छुड़वा ही लिया और किलर के हाथ में रह गया बस उसका कोट। जल्दी से भागकर वो वापस एटीएम के अंदर आ गया और अब बाहर सर्दी में से आने की वजह से उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो रही थी। कोट भी उसके पास नहीं रहा था, इसलिए एमिली उसे अपना कोट उतार कर देती है और उसकी हालत को संभालने की कोशिश करती है। बाहर हमें दिखाया जाता है कि किलर यहाँ से एमिली का फोन उठाता है और उनके दिए हुए पैसे और ज्वेलरी उठाकर उन्हें की कार की डिक्की में डाल देता है, जैसे उन्हें इन चीजों से कोई मतलब ना हो। वो सिर्फ इन्हें मारना चाहता था। ये नहीं, वो एक साइकोपैथ था, एक दिमागी मरीज जिसे लोगों को मारने में मजा आता है। काफी देर तक ये लोग दोबारा एटीएम के अंदर फंसे रहते हैं और फिर एमिली के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने लिपस्टिक के जरिए एटीएम की ग्लास पर हेल्प लिख देती है। लेकिन यहाँ से जब कोई गुजर ही नहीं रहा था तो हेल्प करने के लिए कौन आता। ये लोग अब पीछे की दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं ताकि वहां से बाहर निकल पाएं, लेकिन वो दीवार सीमेंट की बनी थी और ये लोग बाहर नहीं निकल पाते। तभी अचानक से एमिली के दिमाग में एक और आइडिया आता है। उसे याद आता है कि यूएस का एक कानून है। उसे याद आता है कि जब भी एटीएम के अंदर रॉन्ग पिन डाली जाती है तो सिग्नल्स फौरन पुलिस को जाते हैं, क्योंकि अक्सर चोर भी ये सब करने आ जाते हैं। इस तरह शायद पुलिस को सिग्नल मिल जाए और वो यहाँ पर आ जाए। वो अब डेविड का कार्ड डालकर उल्टी पिन डालती है। 2-3 मरतबा ट्राई करने के बाद डेविड का कार्ड मशीन में फंस जाता है और यहाँ पर एमिली को उम्मीद मिलती है कि हो सकता है सिग्नल्स पुलिस तक पहुंच गए हों। पुलिस के यहाँ आने तक भी इन्हें वेट करना था। इस टाइम ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि तीनों से सांस तक नहीं लिया जा रहा था। ये लोग अब एक दूसरे के हाथ रब करने लग जाते हैं और तभी यहाँ पर इन्हें फाइनली पुलिस कार आती दिखाई देती है। लेकिन पता चलता है कि इसके अंदर कोई शेरिफ नहीं था, बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसके पास गन तक नहीं थी। वो ग्लास पर लिखा हुआ हेल्प भी देख लेता है और इनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान वो किलर भी उसके पीछे आ जाता है। ये लोग उसे वार्न करने की कोशिश करते हैं, पर वो गार्ड उनकी बात समझ नहीं पाता और किलर पीछे से उसके ऊपर हमला करके दोबारा पहले वाले आदमी की तरह उसका सर क्रश कर उसे मार डालता है। दूसरा मर्डर देखकर तो एमिली का बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। इस सारे हादसे ने उसके दिमाग पर इतना बुरा असर डाला था कि अब वो अजीबोगरीब बातें करने लगी थी। ये लोग पैनिक कर ही रहे थे कि इन्होंने देखा कि किलर अंदर आ गया था। इससे पहले कि किलर इन्हें मार देता है, ये लोग बिना सोचे समझे किलर के ऊपर हमला कर देते हैं। कोरी किलर को अच्छे से पकड़ लेता है, जबकि डेविड उसकी गर्दन के गिर्द एक वायर जोर से बांधकर उसे जान से मार देता है। जिसके बाद ये लोग उसकी आइडेंटिटी निकाल कर देखने लगते हैं और तभी इन्हें एक बहुत बड़ा शॉक ग्लास के बाहर देखने पर मिलता है। किलर वहीं पर खड़ा था और ये बेचारा आदमी जिसे इन्हें मार दिया था वो तो एटीएम से पैसे निकालने के लिए आया था। ये लोग अब बहुत बड़े सदमे में चले गए थे, क्योंकि जिस मासूम आदमी को इन्होंने मार दिया था वो मासूम आदमी कहीं बच्चों का बाप था और यहाँ जो कुछ हुआ था वो सारा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था। और ये पॉइंट पे नोट करने वाला है कि कोरी ने सिर्फ उस आदमी को पकड़ा हुआ था, मारने वाला उस आदमी को डेविड ही था। दिन से यहाँ पर हो गई थी कि उस आदमी ने भी किलर जैसी जैकेट पहनी हुई थी। इस टाइम कोरी अब उस मरे हुए आदमी की जैकेट उतार कर पहन लेता है, जबकि डेविड अभी भी इसी तरह बैठा हुआ था और वो कोरी को कोसने लग जाता है कि सब तुम्हारी गलती है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम हमारे साथ आते, ना हमें एटीएम पे रुकना पड़ता, ना ये सब होता। पर इस टाइम ऐसी बातें करने का टाइम ही नहीं था। लेकिन ये लोग बच्चों की तरह लड़ रहे थे। कोरी कहता है कि उस आदमी को मारने में तो मेरी गलती नहीं ना, उसका तो गला तुमने घोटा है। इन दोनों की बहस के बाद इन दोनों में हाथापाई होने लग जाती है। डेविड कोरी पर भारी पड़ रहा था, यानी डेविड उससे ज्यादा मार रहा था और ये सभी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा था। इस सब के बाद कोरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है बहुत हो गया, अब मैं और यहाँ पर नहीं रुकूंगा। ये कहकर वो दोनों के मना करने के बावजूद बाहर निकल जाता है और एकदम से कुछ कदम चलने के बाद ही गिर जाता है। असल में यहाँ पर किलर ने ट्रैप लगाया हुआ था एक मेटल वायर के जरिए। इन्होंने देखा कि किलर भी अब कोरी की तरफ बढ़ने लगा था। डेविड उसे बचाने के लिए जाना चाहता था, पर एमिली उसे रोक रही थी। कोरी उसका पुराना दोस्त था, अपने पुराने दोस्त के लिए वो एमिली की बात नहीं सुनना चाहता था, इसलिए वो एमिली को धक्का दे देता है एटीएम के अंदर। और जब हमें सीसीटीवी कैमरा के जरिए यही सीन दिखाया जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे डेविड एमिली के साथ जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि अब वो जाकर कोरी को बचा पाता, वो देखते हैं कि किलर ने बुरी तरह उसे मार डाला था।
ये सब देखते हुए डेविड सिर्फ अपनी जान बचाने का सोचता है और वापस एटीएम में आ जाता है। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुका था क्योंकि उसका सबसे अच्छा और इकलौता दोस्त मारा गया था और अब वो इस सब का जिम्मेदार अपने आप को मान रहा था। वो कहता है कि अगर मैं एमिली को अपने साथ चलने को ही ना कहता तो ये सब होता ही नहीं। पर ये सारी बातें बेकार की हैं। हमें दिखाया जाता है कि क्लेयर कोरी की बॉडी से इधर उधर हो जाता है और ये लोग कोरी को हिलता हुआ नोटिस करते हैं, यानी वो जिंदा था किलर के हमले के बावजूद। इसलिए वो दोनों जल्दी से बाहर जाते हैं और कोरी को उठाकर अंदर ले आते हैं। कोरी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसको बचाने के लिए उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना था इन्हें। ये लोग फैसला कर लेते हैं कि अब ये लोग किलर से नहीं डरेंगे और हर हाल में बाहर निकलेंगे। पर इनकी सारी सोचों से पहले ही किलर इनके सारे प्लान पर पानी फेर देता है, डेविड की कार को एटीएम के दरवाजे के आगे लाकर एटीएम ब्लॉक कर ये लोग अब यहाँ के शीशे तोड़कर यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर ये ग्लास अनब्रेकेबल था, टूट नहीं सकता था। डेविड अब एक डस्टबिन उठाता है और एटीएम को तोड़ने लग जाता है कि शायद पुलिस को दोबारा से सिग्नल चला जाए, पर उसके मुताबिक ऐसा भी कुछ नहीं होता, जबकि सीसीटीवी में अब भी ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और सीसीटीवी की फुटेज में सब कुछ ऐसा फील हो रहा था कि जैसे सारा खराब काम डेविड ही कर रहा है, हालांकि वो तो खुद विक्टिम है। इससे भी बुरा काम किलर ये करता है कि इसी एटीएम के अंदर ठंडा पानी छोड़ देता है। सर्दी से इनका और भी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। कोरी की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लग जाती है। डेविड को अब कोरी की पॉकेट से एक लाइटर मिलता है और वो लाइटर की मदद से यहाँ पर फायर अलार्म बजाने की कोशिश करते हैं, पर इतनी सी आग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इन लोगों ने फिर यहाँ के सारे छोटे छोटे पेपर्स इकट्ठे किए, एक डस्टबिन में डाले और फिर उन्हें आग लगा दी, लेकिन उन सब का भी धुआं इतना ज्यादा नहीं था कि फायर अलार्म ट्रिगर होता। इसीलिए डेविड अब एमिली को अपने कंधों पर बिठाता है और वो डस्टबिन को उठाकर फायर अलार्म किसी तरह एक्टिव करने में कामयाब हो भी जाते हैं। ये सब देखकर दोनों को बहुत ज्यादा खुशी होती है और इससे पहले कि अब ये लोग यहाँ से निकल पाती, डेविड का पाँव स्लिप हो जाता है। उसके ऊपर बैठी हुई एमिली लड़खड़ा जाती है और दूर से ही गिर जाती है। उसका सर एक स्लैब पर लगने की वजह से उसकी गर्दन टूट चुकी थी और अब वो भी फौरन ही मर गई थी। ये देखते हुए डेविड बिल्कुल टूट गया। पहले उसका दोस्त मर गया था और अब वो लड़की जिसे वो काफी टाइम से पसंद करता था वो भी मर चुकी थी। डेविड रोने में बिजी था कि तभी किलर अपनी एक नई चाल चलता है। वो यहाँ पर मौजूद वो पुलिस कार जिसमें गार्ड यहाँ पर आया था उसे भी चलाते हुए डेविड की कार के पीछे मारता है, जिससे डेविड की कार एटीएम के अंदर क्रैश हो जाती है और एटीएम टूट जाता है। अब तो किलर अंदर आ जाता और डेविड को मार देता, लेकिन डेविड ने भी इस मर्तबा हिम्मत करने का फैसला किया। उसने यहाँ पर वो बोतल उठाई जो कि कोरी के पास थी और उसे लेकर बाहर निकल गया। उसे यहाँ पर काफी देर तक तो किलर नहीं नजर आया, फिर उसे दूर एक चेयर पर बैठा किलर नजर आया। उसने उस बोतल के अंदर लाइटर जलाकर फेंका और उसे फेंक दिया बिल्कुल किलर के पास। किलर के पास एक धमाका हुआ और वहीं पर किलर जलकर मारा गया। लेकिन क्या किलर से जितना इतना आसान था? देखने को मिला कि ये बॉडी उसी सिक्योरिटी गार्ड की थी जिसे भी किलर ने ही मारा था और किलर ने ये सब कुछ सिर्फ डेविड का ध्यान भटकाने के लिए किया था। अब यहाँ पर किलर उसकी तरफ बढ़ने वाला था, लेकिन तभी पुलिस की कार यहाँ आती दिखाई देती है। इतने सारे जो एटीएम से रॉन्ग सिग्नल्स इन्होंने भेजे थे वो अब काम कर रहे थे और पुलिस इस टाइम बहुत ही गलत टाइम पे आई थी। पुलिस को देखते ही किलर तो चुप जाता है, लेकिन डेविड बुरे हालात में पकड़ा जाता है। डेविड ने पुलिस को सारी बातें बताने की कोशिश की थी कि किस तरह ये सब कुछ हुआ था, लेकिन जब पुलिस यहाँ का सीसीटीवी चेक करती है तो उन्हें ये सारा सीन इस तरह का दिखाई देता है कि इसमें किलर कोई और नहीं बल्कि डेविड है, क्योंकि सबसे पहले एग्जॉस्ट होकर एटीएम की चीजें तोड़ने के साथ उस शरीफ आदमी को भी डेविड ने ही मारा था और उसके बाद एमिली भी डेविड की वजह से ही गिरी थी। इन सारी चीजों को देखते हुए डेविड ही एक मर्डरर लग रहा था और किलर तो यहाँ कैप्चर ही नहीं हुआ था। और यहाँ आकर रीजन रिवील होती है कि क्यों वो किलर एटीएम के पास नहीं आ रहा था। वो साइकोपैथ था, लोगों को मारना उसका रोज का काम था। उसे अच्छी तरह से पता था कि उसे अपने खिलाफ किस तरह सबूत मिटाने हैं, इसलिए वो एटीएम के करीब नहीं आया बल्कि एटीएम से दूर ही खड़ा रहा ताकि एटीएम के कैमरास में वो कहीं भी कैप्चर ना हो सके। अब क्योंकि एटीएम के कैमरास के अंदर किसी भी किलर की पिक्चर दिखाई नहीं दी तो पुलिस को डेविड की कहानी पर यकीन भी नहीं आया और इस तरह डेविड बेवजह पकड़ा गया और अब वो अपने ना करदा गुनाहों की सजा पूरी जिंदगी जेल में काटेगा, इस दुख के साथ कि उसके 2 अच्छे दोस्त उसी दिन उसी की वजह से मारे गए थे। और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।